नमस्कार। राम राम। भारत के असली सनातनी कौन हैं? क्या आपने कभी विचार किया है कि इस देश की जो विशाल हिंदू जनसंख्या है उसमें कितने प्रतिशत ऐसे लोग हैं जो सच्चे अर्थों में सनातनी हैं, जिनके जीवन मूल्य सनातनी हैं, जिनकी आस्था देश के प्रति अडिग है, जो मानते हैं कि इस देश में के लिए कौन शत्रु हैं और कौन उसका मित्र है, जिसके मन में कोई भेदभाव या कोई द्वंद्व नहीं है। आपने पिछले दिनों देखा होगा कि कश्मीर में बहुत बड़ी संख्या में लोग जो है जा रहे हैं और प्रचार कर रहे हैं। उस आतंकी घटना के अगले दिन ही एक स्त्री जो है वहाँ पर जा कर के वीडियो बना रही थी और कह रही थी कि हाँ, ये बहुत ही खूबसूरत है पहलगाम, और पहलगाम में कितने अच्छे अच्छे लोग हैं, यहाँ कोई ख़तरा नहीं है। लेकिन आश्चर्य की बात है कि वही स्त्री एक शब्द उन निरीह जानों के बारे में नहीं बोल सकी जो नृशंसता से मारे गए थे ठीक एक दिन पहले। फिर वहाँ पर ही होटल में बहुत सारी स्त्रियाँ जो हैं मिलजुल करके कह रही हैं कि हमने बहुत अच्छा समय काटा, बहुत अच्छी जगह है कश्मीर, ज़रूर आएँ। छोटी मोटी घटनाएं हो जाती हैं। वैसे ही अनेकानेक वीडियो आपको देखने को मिलेंगे, और कहना आवश्यक नहीं, लेकिन फिर भी बता देता हूँ कि बॉलीवुड का ही एक हीरो जो है वो भी कह रहा है कि पहलगाम आना चाहिए फ़ोटो लगा करके। पहलगाम तो भारत, जैसे कश्मीर भारत का अभिन्न हिस्सा है, वैसे पहलगाम कश्मीर का एक हिस्सा है। आना तो चाहिए, लोग जा भी रहे थे। लेकिन अंततः क्या हुआ? वही हुआ जिसका एक ख़तरा रहता है या भय रहता है मन में कि कहीं कुछ अहित ना हो जाए। लेकिन उसके बाद जो प्रतिक्रिया आती है वह लज्जास्पद होती है, घृणित होती है, जिसे सुनकर देख करके मन में वितृष्णा हो जाती है और लोग सोचते हैं कि क्या ऐसे लोगों के लिए ही देश बना है जो इतनी नृशंसता से मारे जाने वाले हिंदुओं के बारे में एक शब्द नहीं कहते और कहते कि नहीं नहीं, बहुत कुछ, सब कुछ अच्छा है कश्मीर में। फिर आप उन साधारण से साधारण जनों को देखिए, इस देश की गरीब से गरीब जनता, मजदूर, कृषक और छोटे छोटे लोग जो शहरों में दिहाड़ी करते हैं, जो माइग्रेट होते हैं यहाँ वहाँ से, किसी भी राज्य के होते हैं, बिहार के, यूपी के, बुंदेलखंड के, मध्य प्रदेश के, कहीं के भी, उन सबको आप देखिए, आप पाएंगे कि उनमें सनातन की जो आस्था है वह दृढ़ है। आम तौर पर वे सनातन मूल्यों को लेकर के जितने अडिग हैं उतने ये कथित पढ़े लिखे लोग नहीं हैं, जो पढ़ लिख करके केवल विश्वमन करते हैं, देशघात करते हैं, देश को तोड़ने की बात करते हैं और सनातनियों को कमज़ोर करते हैं। आपने लखनऊ के इस प्रोफेसर के बारे में भी सुना होगा, काकोटी, जिसने विष भरा बयान दिया था। आप समझिए कि ये लोग क्या करते हैं। ये लोग देश की जो युवा पीढ़ी है उसे भ्रमित करने में बहुत बड़ा योगदान देते हैं। ये बहुत खतरनाक लोग हैं। इनके वक्तव्य को या इनके द्वारा पढ़ाए जाने वाले मटेरियल को केवल इनका नहीं माना जा सकता, क्योंकि ये एक बड़ी भीड़ को एड्रेस करते हैं, संबोधित करते हैं। हर रोज़ इनके साथ छात्र जुड़ते हैं, सैकड़ों की संख्या में हर वर्ष जुड़ते हैं। उन सभी छात्रों तक इनका विष जाता है, इनकी विचारधारा जाती है, इनकी विषैली विचारधारा, और ये सब उनको मिल करके भ्रमित करते हैं, उनको दूषित करते हैं। इसलिए इनका होना बहुत ही घातक है देश के लिए। शिक्षा व्यवस्था का भ्रष्ट हो जाना और उस पूरे कल्ट का जो है एक तरफा हो जाना, देशघाती हो जाना, सबसे खतरनाक होता है। आज जो इतनी बड़ी संख्या में जो वोकिज्म आप देखते हैं और जो लिबरलिज्म आप देखते हैं, वह कैसे हुआ? वह अंततः ऐसे ही हुआ कि शिक्षा व्यवस्था में इन्हें बिठाया गया, बुलाया गया, और ये पीढ़ी दर पीढ़ी जो है अपने ही अनुयायियों को भरते रहे, और ये विषबेल जो है इतनी बड़ी हो गई कि अब जो है उससे मुक्ति पाना बड़ा कठिन लगता है। आप जेएनयू और साधारण यूनिवर्सिटी की बात नहीं कर सकते, ये बीएचयू में भी पाए जाते हैं, किसी भी यूनिवर्सिटी में पाए जाते हैं, और ये मानते हैं कि ये सबसे बड़े विद्वान हैं। इनके जो विरोधी दल के लोग हैं वे भी इन्हें ही विद्वान मानते हैं। ऐसा नहीं है कि भाजपाई जो है इन्हें विद्वान नहीं मानते। संघ के जो लोग हैं वे भी इन्हें ही बुलाते हैं, कई बार इनसे लेते हैं सर्टिफिकेट, जो कि हम जो कह रहे हैं क्या उसमें दम है। तो ऐसे लोग आपको मिलेंगे, लेकिन ये सबसे बड़ा खतरा है देश के लिए, हमें ये समझना चाहिए। लेकिन सबसे बड़ा एसेट कौन है? सबसे बड़ा एसेट वही है जिनके बारे में मैंने कहा कि जो साधारण लोग हैं,
रविंद्रनाथ ठाकुर का जो जनगण मन है, जिससे अधिकांश लोग पूरी तरह से परिचित नहीं है, क्योंकि वह 5 बंधों की कविता है, लंबा गीत है, और उसमें कहते हैं वो बाद में, जो कि उस 52 सेकंड वाले उसमें बंद में समाहित नहीं है, कि पतन अभ्युदय बंधुर पंथा युग युग धावित यात्री, हे चिरसारथि तव रथ चक्रे मुखरित पथ दिन रात्रि, दारुण विप्लव माझे तव शंख ध्वनि बाजे। पतन अभ्युदय बंधुर पंथा युग युग धावित यात्री। वह युग युग धावित यात्री कौन है? वही है जो युगों युगों से चला आ रहा है, इस देश का साधारण से साधारण व्यक्ति। वही चल रहा है, वही देख रहा है, वही इस देश का युग युग धावित यात्री है, जो जिस रथ चक्र के नीचे मुखरित पथ दिन रात्रि कहते हैं कि दिन और रात मुखरित होता है तुम्हारे रथ चक्र के आगे, उस अनन्य देवता के लिए वह कहते हैं। तो उस रथ चक्र जो वह चल रहा है, और जो युग युग धावित यात्री जो दौड़ रहे हैं यात्री, वही इस देश के असली साथी हैं, वही इस देश के असली सेवक हैं, वे ही हैं शक्ति। वे न होते तो यह देश भी नहीं होता। ऐसा मैंने अपनी यात्राओं के दौरान भी अनुभव किया। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि मैंने 2-2.5 वर्ष चंबल और बुंदेलखंड की यात्रा की, और वहाँ के भग्नावशेषों के बारे में आप लोगों को बताया, महान मंदिरों के बारे में उनसे परिचित कराया। उन यात्राओं के दौरान कई बार बीहड़ में, अकेले जंगल में ऐसे साधारण लोग मिलते थे, पत्थर तोड़ने वाले मजदूर और अन्य लोग, जो कि अपना काम छोड़ करके बहुमूल्य उस ताप में, गर्मी में 44-45 डिग्री तापमान में जब वे पत्थर तोड़ रहे होते थे, तब एक बार मेरी सहायता की पुकार पर, या कि मैं रास्ता भटक जाता था, तो वे मेरे साथ चले आते थे, चलिए मैं ले चलता हूँ। ऐसे लोग ही सच्चे सनातनी हैं। इन्हीं से देश की शक्ति है। मैं इस चीज़ को, इस सत्य को स्वीकारता हूँ कि वे जात पात में बटे हैं, उन्हें बांटा गया है, लेकिन वह तो जो पढ़े लिखे लोग हैं उनमें अधिक है। जो कथित पढ़े लिखे लोग हैं, आप सोशल मीडिया पर देख लीजिए, मैं आए दिन देखता हूँ, जो बड़े बड़े लोग हैं उनमें भयंकर विष है जात का। पिछले दिनों जब मैंने अनुराग कश्यप पर एक वीडियो बनाया, तो मुझे बहुत लोगों ने गालियां दी, बहुत लोगों ने उसमें गालियां दी कि तुम ब्राह्मणवादी हो, जबकि मेरे जीवन में ब्राह्मणवाद जैसा कुछ है ही नहीं। मैं बहुत छोटी आयु से इससे मुक्त हूँ, और मैं निरंतर जो है अन्य जाति के जो नायक रहे हैं उनके बारे में लिखता रहता हूँ, उनकी प्रशस्तियाँ करता हूँ। पिछले दिनों भी महाराणा सांगा पर मैंने निरंतर लेखन किया था, उसके पहले भी किया था, और हमेशा यशोगान गाता हूँ राजपूत जाति का, छोटी छोटी जातियों का। ये सभी सनातनी हैं, ये हिंदू हैं। आप अंग्रेज़ों के पढ़ाई हुई पट्टी से आप भ्रमित न हो। उन्होंने आपको भ्रमित किया है कि इस देश में ऐसी दूषित जाति व्यवस्था थी जिसमें कि हमेशा अपमान होता था छोटी जातियों का, और ब्राह्मण और क्षत्रिय जो है वो हमेशा आगे रहते थे, ऊपर होते थे। आपको पढ़ना चाहिए ठीक से। आप भारतीय प्राचीन शास्त्रों का अध्ययन कीजिए, आप देखिए, आप धर्मपाल का अध्ययन कीजिए। धर्मपाल तो इसी शती के थिंकर, इतिहासकार थे, मेरठ के। वे ब्राह्मण भी नहीं थे। आप पढ़िए, उनकी 3 पुस्तकें हैं, आप देखिए वो कैसे रहस्योद्घाटन करते हैं और बताते हैं कि भारत का समाज कैसा था अंग्रेजों के समय में। तो मेरा यह कहना है कि सनातनी बनना चाहिए इस जीवन में। सनातनी वही बन सकता है जो इस विश्व से, इस कुंठा से मुक्त है कि वह फला है और वह फला है, उसका पूर्वज यह था। इससे मुक्त होकर के विचारने की आवश्यकता है। समग्रता में देश को देखना चाहिए, क्योंकि देश को आपकी आवश्यकता है। अगर आप बट गए तो फिर आपकी सारी जो है तपश्चर्या और सारा जो ये हजारों हजार वर्ष का संघर्ष है वह सब व्यर्थ चला जाएगा, आप हार जाएंगे। इसलिए हमें एक होकर के सोचना चाहिए, और छोटे लोगों को हमेशा आगे बढ़ाने का विचार रखना चाहिए। जो हमसे कमज़ोर हैं, जो आर्थिक रूप से कमज़ोर हैं, जो सक्षम नहीं हैं, लेकिन आप उन्हें कमज़ोर समझने की भूल न करें। आप यह न सोचें कि आप उनका त्याग करके आगे बढ़ जाएंगे। उनके होने से ही यह देश आगे बढ़ेगा। हमेशा उनका होना अति महत्वपूर्ण है। वे ही सच्चे सनातनी हैं। यह मुझे आए दिन अनुभव होता है, छोटी छोटी घटनाओं में, छोटे छोटे प्रसंगों में, छोटी छोटी भेंट मुलाकातों में मैं देखता हूं कि वे ही सच्चे तपस्वी हैं, वे ही सच्चे सनातनी हैं। उनके होने से ही यह देश बचा हुआ है। उनके होने से नहीं बचा हुआ है जो टिकली बिंदी लगा करके नाचते हैं और वीडियो बनाते हैं और कहते हैं कि देखो सब कुछ बहुत बढ़िया है। उनसे बिल्कुल नहीं है। उनसे है जो गुरु हथौड़ा हाथ करती बार बार प्रहार, सामने तरुमाले का अट्टालिका प्राकार।
वही पत्थर तोड़ने वाली स्त्री, वही पत्थर तोड़ने वाले लोग, वही जो राजमार्ग आपके लिए बनाते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, प्रणाम।